Assalamualaikum everyone. I hope all of you are fine and enjoying your good health. So I'm here again with a new video. Lastly we have discussed about verbs. That was again a very important concepts of English, and today we'll discuss about voices, active and passive voice. One thing I'm very glad about is कि मेरी पिछली वीडियोस पे बड़ा अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, और मेरे एक स्टूडेंट ने अगर आप लोग एक करेक्शन करते हो या मिस्टेक निकालते हो तो वो बड़ी खुशी की बात होती है. दैट शोज़ कि आप कितने कंसंट्रेशन से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई गेस हिज नेम इज़ अली और समथिंग, उसने मेरी वीडियो में एक मिस्टेक निकाली थी. तो आई वॉज़ वेरी ग्लैड ऑन दैट कि उसने बड़े गौर से उसको देखा. तो वो मिस्टेक बेटा मैंने करेक्ट कर ली है. दैट वाज स्पेलिंग ऑफ वीडियो, दैट वाज इनकरेक्ट. तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. अगर आप ना बताते तो शायद मैं भी इस चीज़ को नोटिस ना करती. So moving back towards the video, today we have to discuss about active and passive voice. वन थिंग जो मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो आई विल डेफिनेटली बाय अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड वाइट बोर्ड, ताकि मैं साथ साथ लिख के चीज़ों को समझा सकूं. अभी चूँकि मैं अपने राइट हैंड को यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वो थोड़े से उसमें फ्लॉज आ जाते हैं. अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारा आज का टॉपिक है. वॉइसेस दो तरह के होते हैं. नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं. ठीक है. अली ईट्स एन एप्पल. अली सेब खाता है. अली एक सेब खाता है. इसमें अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है. अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं और अपने सब्जेक्ट को ज़रा पीछे छोड़ देते हैं. हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने लगता है. एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली. आई एम श्योर कि इससे अभी आपको सही से समझ नहीं आया, तो लीव दैट, हम आगे चलते हैं. समटाइम्स हम सोचते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की भाई ज़रूरत ही क्या है. ये लाइक इतनी कॉम्प्लेक्स जो है ये इन चीज़ों को, इंग्लिश को और उर्दू को और ग्रामर को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है. ना हो तो हम वैसे भी जो है अपनी बातचीत कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो लेट मी टेल यू द यूजेस माय डियर स्टूडेंट्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में. हम बात जब करते हैं तो हम हर एंगल से बात कर रहे होते हैं. हमारी उर्दू में, पंजाबी में हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं. चूँकि हमारी मदर लैंग्वेज है तो हम ग्रामर को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, तो हम डिफरेंट एंगल से बात कर रहे होते हैं. तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मकसद क्या है. ये एक जुमला आप देख रहे हैं, माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड. मेरी बाइक ठीक की जा रही है. Can you see the focus on object on bike? यानी जिस चीज़ पे काम हो रहा है उस पे जो फोकस हो रहा है, आपको वो दिखाई दे रहा है जुमले में कि फोकस ही क्या है, माई बाइक. तो नंबर 1 यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज़ we make the sentences of passive voice when we have to put emphasis on object. जब हमें किसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करना होता है तो तब हम जो है वो पैसिव वॉइस का जुमला बनाते हैं. आप तो कह देंगे कि मेरी जो है मोटरसाइकिल ठीक की जा रही है, बट आपको ये बात करते हुए पता नहीं होगा कि ये पैसिव वॉइस ही हम बोल रहे हैं उर्दू में या पंजाबी में. तो इंग्लिश सिखाने के लिए वी नीड टू नेम दीज थिंग्स, वी नीड टू नेम दीज कॉन्सेप्ट्स सो दैट यू कैन गेट द आइडिया. तो जब हमें ऑब्जेक्ट पे जोर डालना है, ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है, तो वी यूज़ टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. राइट. नाउ यूज़ नंबर 2 इज़ माई बुक हैज़ बीन स्टोलन. मेरी किताब चोरी हो चुकी है. नाउ हमें नहीं पता चोरी किसने की है, बट चोरी हो चुकी है. आप कहना चाह रहे हो कि मेरी किताब चोरी हो चुकी है.
तो इसके लिए भी आपको पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम पैसिव वॉइस तब यूज़ करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता। अगर आप कहें कि मेरी बुक उस लड़की ने चोरी की है, तो दैट इज़ अ फाइन सेंटेंस हैविंग अ पैसिव वॉइस। लेकिन सम टाइम आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, तो आपने बात करनी होती है, देन वी मेक अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। My book has been stolen. You can't find any subject in the sentence, so when we don't know the subject, we try to make passive voice sentences. ये दो main uses हैं active and passive voice की. Please note these points with you in your notebooks, and जब आप write करते हैं तो आप आधा अपने mind में उसको memorize कर चुके होते हैं. Moving towards the next point. अगला पॉइंट है हमारे पास कि कुछ टेंसेस होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और कुछ के नहीं बनते। जिनके नहीं बनते वो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इन टेंसेस के पैसिव वॉइसेस नहीं बनते हैं, राइट। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी जो 9 होते हैं टेंसेस, उन सब के पैसिव वॉइस बनते हैं। इंडेफिनाइट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के पैसिव वॉइसेस बनते हैं। सिर्फ परफेक्ट सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। So now moving towards the question, how to change a sentence from active voice to passive voice. How? So there I have written 5 rules for that. You guys have to write those 5 rules in your copies with you, read them twice so that you can memorize them. और जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप easily उसको कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इज़, हमने एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह पीछे एक जुमला था, अली ईट्स एन एप्पल, अली ईट्स एन एप्पल, इसमें जो एन एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जुमले का पहला हिस्सा या पहला वर्ड होता है और ऑब्जेक्ट जुमले का आखिरी हिस्सा होता है। तो एन एप्पल एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में। यहाँ पे एन एप्पल एंड पे है तो यहाँ पे एन एप्पल जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। दिस इज़ द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हमारे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए, वो टेंसेस के अकॉर्डिंग होगा, टेंस के मुताबिक होगा। अब कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह से कन्वर्ट होगा ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, एकदम से नहीं बताना ताकि आपके मिक्स ना हो जाए। रूल नंबर 3 माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम जहाँ पे आपके सेंटेंस के में किसी एक चीज़ को करेक्ट करने के 0.5 मिलते हों या 0.25 मिलते हों, तो उसमें अगर आप पैसिव वॉइस करते हुए सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ कर लें और बाकी आपके रूल्स फाइन ना हो तो आपको वहाँ पे 0.5 या 0.25 मार्क्स मिल सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगर आपको याद हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। देन रूल नंबर 4 इज़, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अली था, अब ये अली पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया है। जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट जुमले का शुरू का हिस्सा होता है और ऑब्जेक्ट जुमले का एंड का पार्ट, एंड पे जाता है। तो यहाँ पे अली शुरू में है और यहाँ पे अली एंड पे आ गया है। तो दिस वाज रूल नंबर 4। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रूल नंबर 5। इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, यानी बाय का मतलब होता है ना किसने, किस से, तो बाय लग जाता है। जैसे एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, एक सेब अली ने खाया या अली की तरफ से खाया गया, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देते हैं, राइट। So these were a few rules of how to convert active voice into
passive voice. These were some rules. So what you have to do, you have to write them in your copies, you have to save them with you, so that जब भी आप भूलें कभी, आप इन rules को सिर्फ पढ़ लें और आपको इंशाल्लाह कभी भी ये concept भूलेगा नहीं. Now moving towards tense number 1. सबसे पहला टेंस जो मैंने आपको सिखाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस था. तो हम टेंस नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं. हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से ही जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस को स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ जो आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं कि जो भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. तो इसका फार्मूला तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि हमने जब भी पैसिव वॉइस बनाना है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है, राइट. बट फिर भी मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है. ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे. वही बात हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होगा. ये मैं आपको हर टेंस के साथ साथ बताती जाऊंगी. उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. देन सब्जेक्ट आएगा. आई मिस्टेकनली रॉट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट, सो आई करेक्टेड इट, सो सॉरी फॉर दैट. तो हम एंड पे उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस तो हमें इसका तो फ़ौरन से पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि है इज़, एम एंड आर. ठीक है. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होनी चाहिए और दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए. बाकी ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट. Now moving towards the examples. I've got 2 sentences. Ahmed plays cricket. जिन लोगों ने मेरी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस वाली वीडियो गौर से सुनी, समझी और लिखी है उनको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है और किस तरह से इसको मैंने कंपोज किया है. सो अहमद प्लेज क्रिकेट. इसमें अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है एंड प्लेज इज़ अ वर्ब. तो हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह ले जाना है. ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है. तो क्या हुआ, क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया. रूल नंबर 1 था हमारा. फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है जो कि ये इज़ है. फिर वर्ब लगना है. यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो हमने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाना है. और जो हमारा रूल नंबर 5 था कि ऑब्जेक्ट से पहले, यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हमने बाय लगाना है. एंड देन सब्जेक्ट विल बी will change its position towards object. So Ahmed plays cricket. Cricket is played by Ahmed. तो हम क्यों यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस, मैंने बताया था कि जब हमने ऑब्जेक्ट पे एम्फसाइज़ करना होता है. यहाँ तो हम एम्फसाइज़ कर रहे थे सब्जेक्ट पे, यानी जो काम कर रहा था कि अहमद क्रिकेट खेलता है. अब इधर हमने क्रिकेट पे एम्फसाइज़ करना है तो हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है बनाया कि क्रिकेट जो है वो अहमद खेलता है. Now moving towards another example. Sana writes a letter. Sana is a subject. Writes is a verb. A letter is an object. Fine. Now we have to change the position. A letter will come first. फिर वही बात, helping verb यहाँ पे हम is use करेंगे अकॉर्डिंग टू द अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. यानी क्रिकेट के साथ भी इज़ लगता है, आ लेटर के साथ भी इज़ ही आता है क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं. अगर होता सना राइट्स लेटर्स
तो हम लिखते हैं लेटर्स आर, इज़ हम ना यूज़ करते। तो आ लेटर इज़ written, as you know that we have to use third form of verb always while writing the passive voice. So a letter is written by Sana, right? So my dear students, this is about today's लेक्चर ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करें और समझ के लिख के प्रैक्टिस एक दफ़ा ज़रूर कीजिए।